आज हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन अरबाब साहिबा। इनसे आप अक्सर मुलाकात करते हैं। शी इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट एस्थेटिशियंस इन पाकिस्तान और ये इस फील्ड से काफ़ी अरसे से वाबस्ता है। शी इज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ इन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ जो वो बिजनेस माइंडेड एकदम चीज़ आ जाती है ना, लपक झपक शॉर्टकट्स वाली, उससे ये आपको हमेशा दूर रहने की भी सलाह देती हैं। थैंक यू सो मच नौरीन फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं। अच्छा जी, जो मेरी तरह थोड़े डरपोक लोग हैं जो कुछ इन्वेसिव नहीं कराना चाहते और अपनी किचन कैबिनेट से ही अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए हमारे एक्सपर्ट हकीम शाहनज़ीर साहब मौजूद है, जो हिकमत की नज़र से हमें बताएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो वाकई रोज़े में भी जब आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, नींद शायद आपकी पूरी नहीं हो रही, तब भी आपके चेहरे पे ग्लो ला सकती है। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले नौरीन जी, मुझे ये बताएं, फ्राइड आइटम्स हम तो पिछले 13 दिन से लोगों को ये कह रहे हैं कि उससे ना सिर्फ आपकी सेहत ख़राब होती है, लेकिन जैसे हम टीनेज में सुनते थे कि कॉफ़ी पी ली, चॉकलेट ज़्यादा खाई या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई तो पिंपल्स होते हैं। इज़ देयर अ डायरेक्ट लिंक टू योर स्किन हेल्थ and the food choices? Yes, so to some extent, yes, Sidra. But again, I would say that everybody is different. कुछ लोगों को fried items, कुछ लोगों को even medicine, a certain medication does affect their skin, their health, their hair, their nails. So हर कोई different होता है, and I always tell clients कि आप अगर किसी मखसूस treatment के लिए आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वही treatment would suit you. So a proper skin analysis is very much important. But of course, diet, without saying, diet does make a difference. You are what you're eating, right? And अब तो बहुत लोगों को awareness है माशाल्लाह से, and I'm so glad they come with their homework done, and they know what they're eating, and they know if they've eaten something wrong that has put an effect on their skin, definitely. अच्छा, लेकिन इसमें मिस्टेक्स भी बहुत सारी करते हैं हकीम शाहनज़ीर साहब। कई लोगों को मैंने देखा है जी, वो गरीब नुस्खे लोगों को बताते हैं कि डायरेक्टली आप टमाटो जूस या फिर लेमन जूस अपने फेस पे अप्लाई करें, जो आप सोच के कहते हैं कि यार बेसिक साइंस, ये इतना एसिडिक है, चेहरे पे अगर डायरेक्टली लगाओगे तो इसका तो नुकसान होगा, लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, बहुत से लोगों की स्किन भी टाइप मुख्तलिफ होती है, सेंसिटिव होती हैं। दूसरा, बाज़ लोगों की एक्नी वाली होती है, बाज़ लोगों की स्किन में जो है वो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं, जिससे स्किन लूज होती है। तो अगर ये चीज़ें आप इस तरह डायरेक्टली ट्राई करेंगे तो आपके लिए नुकसान का सबब बनेगा। आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मिनरल्स तमाम फ्रूट्स में पाई जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि दिन गुजरता है, सुबह से लेकर रात तक, हंस के गुजारो तो भी गुजर गया, लड़के गुजारो तो भी गुजर गया, क्यों ना हंस के गुजार लो। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कितनी दफ़ा यहाँ पे लोगों को बार बार रिमाइंड किया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अभी भी आज भी एक सवाल आपके लिए आया कि आपने 2 लीटर कहे हैं, हमें ब्रेक डाउन करके बताएं कि हम इफ्तार से लेकर सहरी तक 2 लीटर कैसे पी पाएँ, हमसे तो नहीं पिया जा रहा। बहुत ईजी है, आप हर 20 आधे घंटे के बाद 1 कप पी लें, छोटा कप 1 कप पी लें। आप देखें, मेरे ख्याल में 12-13 कप हो ही जाएंगे कुछ ही घंटों के अंदर। सही सही। तो आप सहरी से पहले तक हो जाएंगे, क्योंकि आपने दिन को रात में तब्दील कर देना, और जब तक आप जाग रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। तीसरा ये है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने आप को खुश रखें। आप जितना खुश रहेंगे, आप तकलीफों से, दवाइयों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर हम हाथ पैरों में जलन महसूस करते हैं, जब गर्मियों के रोज़े आते हैं तो ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन आज भी कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि असर के वक्त तक ऐसा लग रहा होता है कि बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट होके हाथों पैरों में से आग निकल रही है लिटरली। ये क्या सेंसेशन होती है? सिद्रा, इसमें दो तीन अलामात होती हैं। अगर आपका कैल्शियम लेवल कम है तो आपके हाथ पाँव में जलन महसूस होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, हाथ पाँव में जलन महसूस होगी। अगर आपकी नाक बंद है, गले में रेशा गिर रहा होगा, साइनसाइटिस एलर्जी होगी, इसकी वजह से भी हाथ पाँव में जलन महसूस होती है। दूसरी चीज़ डायबिटीज़ होती है, शुगर के पेशेंट के हाथ पाँव जलते होते हैं। ये एक रीजंस होती हैं, बाकी और नहीं होती हैं। इसलिए हम जब फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैल्शियम तो तमाम फ्रूट्स में पाया जाता है, आयरन तमाम फ्रूट्स में पाया जाता है, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए अगर घर की चीज़ों से ठीक होना है। दूसरी चीज़ ये कि 2 चीज़ें आप घर पे ले आइए। एक ले आइए तुफ़्म रेहान, एक ले आइए इस्पगुल दाना। एक इस्पगुल भूसी होती है, एक इस्पगुल दाना होता है जो बिल्कुल तुफ़्म बलंगा की तरह होता है। ये दोनों मिला लीजिए 100-100 ग्राम, फिर उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें, या कोई भी लाल मशरूब आप बनाते हैं आप उसमें बना लें, आप मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि ये फूल जाए।
फिर आप शेक करके आप इसे इस्तेमाल कीजिए, हाथ पांव की जलन भी दूर तुख मलंगा होगी और वीकनेस भी दूर होगी। हाँ, तुख मलंगा तभी आप देखें कि हमेशा जो हमारे रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ मशरूबात बनते हैं, शरबत बनते हैं, चाहे आप दूध वाला शरबत बनाएं चाहे पानी वाला शरबत बनाएं, उसमें ज़रूर डाला जाता है और उसकी तासीर ठंडी है। नौरीन जी, आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक सवाल आया है। आजकल मुख्तलिफ लेज़र्स मौजूद हैं और लेज़र सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए नहीं बल्कि लेज़र फेशियल स्किन के लिए ख़ास तौर पर, और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड द पीको लेज़र। ये मुझे बताइए, इसको अगर कंपेयर करते हैं आईपीएल से या किसी से, वो बेहतर है नहीं है? और ये हर जगह हो रही है, एवरीबडी इज गेटिंग लाइफ राइट लेफ्ट एंड सेंटर बीइंग रिकमेंडेड कि आप ऐसा करें, पीको करवा लें। पीको दुपट्टे का सुना था मैंने मैंने स्किन वाला नहीं सुना था, तो उसका बताइए प्लीज। पीको लेजर इज आल्सो गुड, एंड देन देयर आर लेजर्स व्हिच हैव स्किन रिजुवेनेशन हैंडपीस टू इट, एंड देन देयर इज CO2 लेजर आल्सो। CO2 लेजर ज्यादातर कोलेजन बूस्ट के लिए होता है, पीपल विद एक्ने स्कारिंग, बट इट डज हेल्प विथ पिगमेंटेड स्किन ऑल्सो, बिकॉज ये सारे लेजर्स, पीको हो गए, CO2 हो गया, IPL में स्किन रिजुवेनेशन आई हैव हार्डली सीन एनी, बट लेजर्स में एक हैंड पीस होता है जिसको हम स्किन SR के नाम से बोला जाता है, विच इज़ वेरी गुड। वो एक्चुअली क्या करता है कि आपके पिगमेंट को ब्रेक करता है, सो एंड देन इट एक्चुअली गेट्स आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द लिम्फेटिक ड्रेनेज। आपकी जो कुदरती पसीना हो गया, और इफ़ यू गोइंग टू द वॉशरूम, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ब्यूटी की इंडस्ट्री में देयर इज़ नथिंग परमानेंट, okay? So people who come with pigmented skin, we always say to them we can maintain it, we can finish it off to let's say 90% depending on कि आपका home care कैसा है। If you're not taking, if you're for example not applying sunblock, or if you're not applying niacinamide or hyaluronic to your skin, so home care is equally as important as a pico laser or CO2 laser. अच्छा, since you mentioned a couple of active ingredients, नौरीन जी, मैंने देखा है कि again these are also being treated as over the counter, अपनी मर्जी से। ऑनलाइन आपने सर्च किया ना, आपने कहा कि hyaluronic, absolutely, I was gonna come to that. People are mixing the two. Yes. कोई उसमें गैप नहीं लेते, दिन के वक्त कुछ लगाया, रात के वक्त कुछ लगाया। Yes. A lot of people come to me and say कि हमने ऑनलाइन रिव्यू पढ़ा था, हमने ऑफ द काउंटर ले लिया, हम गए थे ट्रिप पे, हमने उठा लिया। सो द इंग्रेडिएंट्स दे नीड टू नो विच वंस टू मिक्स विथ व्हाट। लाइक विथ रेटिनॉइड्स आप विटामिन C नहीं कर सकते मिक्स, राइट? बट यू कैन अप्लाई हाइलुरोनिक एंड रेटिनॉइड्स टुगेदर बिकॉज यू नीड हाइड्रेशन। रेटिनॉल क्या करता है? इट एक्चुअली हेल्प्स टू ग्रेजुअली, स्लोली, नेचुरली give you turnover of the exfoliation होता है, exactly, यानी आप जो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के बढ़ने के साथ जो आपके सेल्स का टर्नओवर है, क्योंकि वो स्लो हो जाता है, if you want to keep up with it. And also people don't know कि like they buy the product Sidra, but एक तरीक़ेकार होता है, so they sometimes apply toner after the moisturizer or they apply serum after the sunblock. So there is a certain step, you wash your face, you tone, you put your essentials, you put your serum, you lock the serum with the moisturizer and then you apply a sunblock. अच्छा, की क्वेश्चन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर उनकी रिकमेंडेशन से इस्तेमाल करें, उसका तरीक़ेकार आपके पास होगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक देना कितना ज़रूरी नौरीन जी, या ये साला साल बस जी एक चीज़ अप्लाई की थी, काम कर रही है, चलाते रहो? See, alhamdulillah, it's very good for us and for the clients के now serums are in the market. Serums और moisturizer में फ़र्क ये होता है कि serums are very highly concentrated और उनका molecular size बहुत छोटा होता है, तो वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन में। वेयर एज इफ यू अप्लाई अ क्रीम, इट टेक्स टाइम फॉर द क्रीम टू, और क्रीम आपका सुपरफिशियल लेयर तक स्टे करता है। सो सीरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के? ये जो सीरम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चलता रहना चाहिए बिकॉज़ नाइट क्रीम तो लोगों को पसंद है, सूट कर रही है तो यूज करते हैं। एग्जैक्टली, लाइक फॉर एग्जांपल रेटिनॉइड्स, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम वंस अ वीक. And then you have to gradually build the skin cell turnover and it should go up to thrice a week. अब वो कितने अरसे तक अप्लाई करना है? Like I said at the beginning of the show, I might use it for next say 4 months and then I would give it a break. You might want to use it for next 2 months and give it a break. So everybody has to know their skin. You have to talk to your skin. आपकी skin talk करती है when you start treating it with a treatment, or it tells you. हाँ, right? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिकॉज आपके पास अभी वक्त भी होता है, यू आर अगर आपके पास कोई फारिग वक्त मिल जाता है आपको, जो आप खा पी नहीं रहे, किचन से थोड़ी सी अगर आपको रिलीफ मिली हुई है, पीपल डू टेंड टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं, ईद के बाद कोई आपके बड़ी तकरीबात या इवेंट्स आ रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का।